किलो, अभी तक 26 किलो, 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज हम लोग ये थोड़ा सा जो टाइम लगाने वाले हैं, अगर आपने जो बातें मैंने आपको सिखाई और आपने उनको अप्लाई किया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सारी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। एक अच्छी लाइफ, अच्छे रिश्ते हो सकते हैं आपके, और आप वो अचीव कर सकते हो जो आप कभी, आपका माइंड भी नहीं उठा सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ छोटा सा चेंज है, अगर आप सीख गए। आज से 13 साल पहले लोन था, सेहत खराब थी, ब्रेन में 3-4 बातें बैठी हुई थी। जो बंदा ओवरवेट है वो कभी फिट नहीं हो सकता, जो बंदा गरीब है वो कभी अमीर नहीं हो सकता, जो एक बार मेडिसिन लग गई तो वो कभी बंद नहीं होती है। और ये सारे के सारे गलत फहमियां हमारे ब्रेन में बैठी हुई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जिंदगी को कभी भी बदला जा सकता है। जिस ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हैं। डूबा हो गुमनामी में, कोई भी जिसको जाने ना, पल में उसका नाम हो रोशन, सब जग उसको माने भी। मतलब जिस बंदे को कोई जानता भी नहीं है, पूरी दुनिया उसकी पूजा करने लग जाती है एक पल में। मतलब एक दिन में सब कुछ बदल जाता है। ये जो जन्म है ये बहुत स्पेशल है। पर अगर आप कोई भी काम सीख के करोगे, देखो आपको जिंदगी में जो भी काम करना है, अगर आपने उस इंसान से सीखा जिसने वो किया है, तो काम हमेशा आसान होता है। आज 13 साल के बाद जो मेरा माइंडसेट है वो ये है कि किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। पहले तो मेरे को लगता था मेरा लोन ही क्लियर नहीं हो सकता, मेरा वजन ही कम नहीं हो सकता, क्योंकि 20 साल मैंने दुनिया का कोई तरीका नहीं छोड़ा। गर्म पानी, नींबू, शहद, एलोवेरा, रनिंग, जिम, योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, जो भी आपने सुना है वो सब मैंने पागलों की तरह किया है। 5-6 किलो वेट कम होता था, फिर बढ़ जाता था। हम कैसे लोगों में थे? जो बंदा ओवरवेट है वो वजन कम करने की कोशिश कर रहा है, पर वो उल्टा ओवरवेट हो रहा है। जो बंदा गरीब है वो अमीर होने के इतने तरीके अपना रहा है, पर उस पे लोन बढ़ रहे हैं और सेहत खराब हो रही है। जो बंदा बीमार है वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा रहा है, और उसकी बीमारी खत्म होने की बजाय दो प्रॉब्लम और बढ़ जाती हैं। कारण क्या है? कि हमें ये पता ही नहीं है कि करना क्या है। पर ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हैं। गुरु साहब ने 5 बातें लिखी हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपसे सुबह उठा नहीं जाता, रात को नींद नहीं आती, कुछ भी समझ नहीं आता, तो सिर्फ एक लाइन लिखो, अपना खाना पीना चेंज कर दो। दूसरा गुरु साहब ने लिखा है संगत। आप किन लोगों में हो, कैसे लोगों में रह रहे हो, उनका माइंड सेट क्या है। सेहत अच्छी नहीं है, बिजनेस सही नहीं है, रिश्ते सही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा जिंदगी में, संगत चेंज कर दो। नंबर 3 गुरु साहब ने लिखा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। गुरु का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्वर्गों में ले जाएंगे। गुरु का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस इंसान ने जो काम कर लिया उससे सीख लो। आपने एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बने हो तो आपको किसने पढ़ाया? जो पहले पढ़ चुका है, जो एमबीबीएस पढ़ चुका है, प्रोफेसर है। आपने एलएलबी की, आपको किसने पढ़ाया? जो पहले एलएलबी कर चुका है और प्रोफेसर है। आपने गाड़ी चलानी सीखनी है, किससे सीखोगे? जिसको आती है और वो ड्राइविंग स्कूल चलाता है या वो सिखा सकता है। आपने पानी में तैरना सीखना है, किससे सीखोगे? जिसको आता है, जो ट्रेनर है। आपके फादर थोड़ी आपको पानी में तैरना सिखा सकते हैं, आपके दादाजी थोड़ी सिखा सकते हैं अगर उनको नहीं आता। आपके पिताजी कार चलानी थोड़ी सिखा सकते हैं अगर उनको नहीं आती। हमें लगता है कि हमारी फैमिली में जो बड़े हैं उनको सब पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके फादर को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या आपको वो 80 साल की उम्र में इंग्लिश में अपना नाम लिखना सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। तो फिर आपके माँ बाप आपको अमीर होना कैसे सिखा सकते हैं? आपको फिट होना कैसे सिखा सकते हैं? आपके टीचर आपको अमीर होना कैसे सिखा सकते हैं? जब वो खुद ही नहीं हुए तो आपको क्या सिखाएंगे? जो बंदा खुद फिट नहीं है वो आपको कैसे सिखाएगा? यहीं पे मिस्टेक है। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गुरु साहब ने ये 600 साल पहले लिखी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। इसका मतलब ये है कि इसको यूज नहीं करना है। इसको यूज करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। अपने मेंटर से पूछो, अपने गुरु